पद्म पुराण का परिचय। पद्म पुराण प्रमुख रूप से एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण को पढ़ने से व्यक्ति का जीवन पवित्र हो जाता है। 18 पुराणों में पद्म पुराण का एक विशिष्ट स्थान है। दोस्तों, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं जो कि 5 खंडों में विभक्त हैं, जिनमें पहला खंड है सृष्टि खंड, दूसरा खंड है भूमि खंड, तीसरा स्वर्ग खंड, चौथा पाताल खंड और पांचवा उत्तर का खंड। इस पुराण में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है तथा इस धरती पर 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, जिन्हें उदिबज, स्वेदज, अंडज तथा जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। उदिबज का अर्थ होता है जिसकी उत्पत्ति भूमि फोड़कर होती है, जैसे वृक्ष, वनस्पति आदि। दूसरा स्वेदज। स्वेदज का अर्थ होता है गंदगी में स्वयं उत्पन्न जीव, जैसे जीवाणु, कीटाणु आदि। तीसरा अंडज। अंडज का अर्थ होता है अंडज वो जीव होते हैं जो अंडे देते हैं, जिनके भ्रूण का विकास माता के गर्भ में नहीं होता, जैसे पक्षी और जलचर आदि। चौथा जरायुज। जरायुज का अर्थ है स्तनधारी प्राणी, जिनकी उत्पत्ति माता के गर्भ से सशरीर होती है, जैसे मनुष्य, पशु आदि। इस पुराण में भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में विस्तृत जानकारी है। पद्म पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान श्री राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास अपने में समेटे है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। प्राचीन काल में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप था। दोस्तों, संपूर्ण जगत स्वर्णमय कमल पद्म के रूप में इस पुराण में परिणित था। इसी कारण इस पुराण का नाम पद्म पुराण पड़ा। जब भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न हुआ था, तब वह पृथ्वी की तरह ही था। उस कमल पद को ही रसा या पृथ्वी देवी कहा जाता है। इस संपूर्ण सृष्टि में अभिव्यक्त अग्नि प्राण ही ब्रह्मा है, जो चतुर्मुख रूप से चारों ओर फैले अनंत सृष्टि की रचना करते हैं, और श्री हरि विष्णु, जिनकी नाभि से वह दिव्य कमल पुष्प निकला है, वह भगवान सूर्य के समान पृथ्वी का पालन पोषण करते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति ज़्यादा कर्म कांडों पर ना जाकर साधारण जीवन व्यतीत करते हुए सदाचार और परोपकार के मार्ग पर चलता है, तो उस व्यक्ति को भी पुराणों का फल मिलता है तथा वह दीर्घजीवी हो जाता है। दोस्तों, यह जानकारी पद्म पुराण के बारे में थी।